हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही रहता है, जैसे कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें नंबर एक है लूनी। तो लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, जो राजस्थान की नदी है। ठीक है। नंबर दो पे है साबरमती। ये आपकी साबरमती नदी है, जो गुजरात से गिरती है। ठीक है। बंगाल इसमें अरब सागर में। ठीक है, साबरमती। फिर उसके बाद है माही नदी, जिसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, जो एकमात्र भारत की कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। ठीक है ना भाई। माही नदी को कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है, और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। तो नंबर चार पर है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी आपकी यहीं से गिरती है, अरब सागर में। ठीक है। और नंबर पांच पर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी यही अरब सागर में गिरती है। नंबर छह पर है आपकी मांडवी नदी। फिर नंबर सात पर है ज्वारी नदी, और नंबर आठ पर है शरावती। नंबर नौ पर भरतपूजा, और नंबर 10 पर पेरियार, और नंबर 11 पर पुम्बा। तो इसमें से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। जैसे एक लूनी है, इम्पोर्टेंट नदी, आप देख लीजिए। मैं आपके साथ लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। अरब सागर में गिरने वाली नदी इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और इसमें से एक ये भी आ जाती है, खासकर एसएससी में आती है ये वाली ज्यादातर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिखी है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसमें नंबर एक है दामोदर नदी। दामोदर नदी। और नंबर दो पर है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है दोस्तों। और नंबर चार पर है बैतरणी नदी। और नंबर पांच पर है ब्राह्मणी नदी। नंबर छह पर है आपकी पांच पांच पर महानदी। फिर अगली है गोदावरी। फिर उसके बाद है कृष्णा नदी, और फिर अगली है पेन्नार नदी। और उसके बाद है कावेरी नदी, और उसके बाद है बैगी नदी। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी लगभग आपको पता ही होगा। जैसे पश्चिम बंगाल से होते हुए गिरती है दामोदर नदी। ठीक है। पश्चिम बंगाल से होते हुए गिरती है आपकी दामोदर। फिर स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लिख देता हूँ। अब महानदी है, तो ये आपकी उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से होती हुई गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। उड़ीसा से। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट नदी है, और ये आपकी दामोदर इम्पोर्टेंट है, जिसे पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे। पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? तो ये आपकी दामोदर नदी है। और महानदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और गोदावरी भी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाती है गोदावरी। और कृष्णा, और आपकी कावेरी। ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई में क्रमशः सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है कृष्णा नदी। नंबर तीस पर है नर्मदा। नंबर चार पर है महानदी। नंबर पांच पर है ताप्ती। तो ये इनका घटता हुआ क्रम दिया हुआ है। तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की है आपकी गोदावरी। ठीक है। नंबर दो पर कृष्णा, नंबर तीन पर नर्मदा, नंबर चार पर महानदी, नंबर पांच पर ताप्ती है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा जानकारी पसंद आए और तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।